चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, इंतजार की घड़ियां समाप्त करेंगे और अपने इस इंतजार की घड़ियां को शुरू करेंगे, क्योंकि अगला जो पल आप लोग का आने वाला है वो आप लोग के सामने आने वाला है रासायनिक बल की गति, रासायनिक बल और गति की। यानी कि आप लोग के सामने जो प्रश्न आ रहा है ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की बात करेंगे, जो आप सभी छात्र के लिए दिल छू जाने वाला प्रश्न है। तो सभी छात्र इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं आप लोग को टोटल 19 प्रश्न का, जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, अब इधर उधर से दिमाग हटा करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक ए तीर बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक बढ़ता है। प्रश्न कर रहा है कि ए तीर बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक बढ़ता है। प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक बढ़ता है, तो चलिए हम जानते हैं। तो इसका आंसर जो है ये दोनों में से तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4। एक का याद रखेंगे क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दो में कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अधिकांश जो प्रतिक्रिया है वो गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो वो 2 एवं 3 के बीच होता है। क्या होता है? 2 एवं 3 के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 के बीच। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है आपका 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि H2Lg जो है ना, H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि जो होता है ना वो आपका हो जाएगा 0। क्या होगा? 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे 0। चलिए 4 में देखते हैं। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा टाइम -1। क्या होगा? टाइम -1। 4 का आंसर होगा टाइम -1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 5 में कह रहा है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। प्रश्न कर रहा है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम 5 नंबर में देख लेते हैं। 6.93 कितनी औसत आयु की जरूरत है, तो 6.93, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। K4 FeCN6 में F का प्रसंकरण क्या होगा। 6 का देखेंगे और 6 में आपका आंसर हो जाएगा D2SPQ, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, D2SPQ। चलिए 7 में कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। याद रखेंगे सभी छात्र। प्रश्न कर रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, तो प्रारंभिक सांद्रण का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक सांद्रण का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। 8 में कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। 8 का देखेंगे और 8 का आपका आंसर हो जाएगा कि 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान कर देना चाहिए, कि 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 में कह रहा है कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 2FCl2 प्लस SnCl4 का उदाहरण क्या होगा। देखिए प्रश्न कर रहा है कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस CnCl2 2FCl2 प्लस CnCl2 का SCnCl
4 का उदाहरण क्या होगा। 9 का देखेंगे और 9 में आपका आंसर आ जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, याद रखेंगे ये सब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 में कह रहा है कि अभिक्रिया A+2B एरो C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। प्रश्न कर रहा है कि अभिक्रिया A+2B - C के लिए वेग स्थिरांक RAB2 द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। 10 का देखेंगे और 10 का आपका आंसर होगा 3। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा 3। अभिक्रिया यानी कि 1 तो 2 1 3। चलिए अगला देख लेते हैं 11 में कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार के व्यक्त होता है। वेग k × a² तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। कि किसी अभिक्रिया का वेग और उसका निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है और वेग बराबर k × a² तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या। a² और b का अभिक्रिया कोटि क्या होगा। 11 का देखेंगे और 11 का आपका आंसर आ जाएगा 0। क्या होगा 0, याद रखेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होगा 0। चलिए 12 का देखेंगे। 12 में कह रहा है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि एक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। 12 का देखेंगे और 12 का आपका आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि। क्या हो जाएगा प्रथम कोटि। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम प्रथम कोटि। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। 13 में कह रहा है कि किसी अभिक्रिया A-B के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ कि A सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। प्रश्न कर रहे हैं कि किसी अभिक्रिया A बराबर B के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ कि A की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने की अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है और इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो 13 का देखेंगे और 13 में हो जाएगा 1/2। क्या होगा 1/2। ऑप्शन नंबर लगाएंगे हम 1/2। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में। 14 में कह रहा है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है 14 का देखेंगे और 14 में आपको कह रहा है कि मोल L - 1 S - 1 मोल L - 1 S - 1 याद रखेंगे मोल से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। असत्य के लिए आंसर हो जाएगा कि कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। और पूछेगा कि कोटि के लिए अभिक्रिया असत्य है तो कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 का कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है तो इसके विशिष्ट गति स्थिरांक मान क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है और इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा। 16 का देखेंगे और 16 में आपका आंसर हो 0.5 × 10 - 3 S - 1। देखिए प्रश्न कर रहा है आपका कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है और इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा 0.5 × 10 - 3 और S - 1 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ये रामबाण है। चलिए 13 का। 13 में 17 का। 17 1 मिनट 16 था क्या मेरे ध्यान में। हाँ 16 था। चलिए 17 का देख लेते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। प्रश्न कर रहा है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी तो वो आपका आंसर जो है ना वो आपका आंसर होगा L मोल - 1 सेकेंड - 1 L मोल - 1 सेकेंड - 1। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे L मोल - 1 सेकेंड - 1। चलिए 18 में कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में एक्टर का जल अपघटन है। क्षारीय माध्यम में एक्टर का जल अपघटन है याद रखेंगे। 18 का प्रश्न करा कि क्षारीय माध्यम में एक्टर का जल अपघटन है। 18 का देखेंगे और 18 का आंसर होगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है। प्रश्न करा है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 19 में। 19 में कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2 2H2O का वेग R बराबर K, तो H2O क्या है? प्रश्न कर रहा है कि अभिक्रिया 2H2O 2H2O वेग का R बराबर K, तो H2O2 क्या है? 19 का देखेंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यार छात्र। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट, जय हिंद जय भारत।